बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कठोर जल के मृदुकरण के केल्विन प्रक्रम का वर्णन कीजिए। हम जानते हैं कि जो जल होता है उसकी कठोरता जो होती है वो दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे केल्विन प्रक्रम द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर करना। केल्विन प्रक्रम द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, क्योंकि जल की जो दो कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता, तो केल्विन प्रक्रम से हम क्या करते हैं, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। हम जानते हैं कि जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट आयनों की वजह से होती है, ठीक है, उनके लवणों की वजह से होती है। तो हम क्या कहते हैं, केल्विन किसको कहा जाता है, ये होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यानी कि इसको हम कहते हैं Na2Na6P6O18। इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। या इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका सामान्य सूत्र Na4 और PO3 की होल 6, PO3 का होल 6 और बाहर होता है Na2। ये इसका होता है सामान्य सूत्र संकुल के रूप में, ठीक है। अब केल्विन प्रक्रम में क्या होता है कि जो कैल्शियम Ca+2 व Mg+2 के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण केल्विन से क्रिया करके केल्विन से क्रिया करके स्थायी विलयशील संकुल बनाते हैं। क्या करते हैं वे, स्थायी विलयशील संकुल बनाते हैं, और ये संकुल बना करके बनाते हैं तथा जल से पृथक हो जाते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, चलिए हम देख लेते हैं, इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। हमारे पास Na6P6O18 जो होता है, उससे हमें मिलेंगे 2 Na प्लस आयन और साथ में Na4P6O18 का -2, ये 2 आयन मिलेंगे, ठीक है। अब M+2 कोई भी, यानी कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण आयन होते हैं, वो क्या करता है, इस Na4P6O18 -2 से क्रिया करेगा और एक संकुल बना लेगा Na2MP6O18 संकुल आयन बना लेता है, ठीक है, और साथ में ये 2 Na प्लस आयन बाहर निकाल देगा। यहाँ पर जो धातु है M, ये जो धातु है ये किस किस को व्यक्त कर रही है, ये Ca+2 या Mg+2 को व्यक्त कर रही है। M+2 जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये हमने लिखा है ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट लवण होते हैं ना, उन्हीं की वजह से स्थायी कठोरता होती है। और तो स्थायी कठोरता को केल्विन के साथ में, इसके साथ में जब डाला, केल्विन इसमें डाला जाता है जल के अंदर, जो स्थायी कठोर जल होता है, तो केल्विन क्या करता है, 2 आयनों में टूट जाता है, एक तो Na प्लस आयन और एक धनायन और एक ऋणायन। अब ये जो ऋणायन भाग है ये उस धातु के साथ में, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के साथ में क्रिया करता है और इसके साथ में एक संकुल बना लेता है जो कि जल से पृथक हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।